अस्सलाम वालेकुम। पैसिफिक टॉक में खुश आमदीद नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम एक जगह पे आए हुए थे, यहाँ पर हमारे एक दोस्त रहते हैं, वहाँ उनसे बात करने, क्योंकि उनकी शुगर भी हमने ना डाइट के साथ कंट्रोल की है। तो उनका HbA1c 9.8 था। तो अब उनसे हम बात करेंगे कि आपने कैसे इसको कंट्रोल किया, कैसे डाइट के साथ इसको कंट्रोल किया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की अपनी ज़िंदगी में। तो वो पहले पिछले 3-4 साल से डॉक्टर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने जब हमें उनका पता लगा तो हमने उनको सारी वो डाइट प्लान अपना दिया कि आप इस डाइट प्लान पे आएँ और अपनी शुगर को रिवर्स करें। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता, कि आप लोग परेशान हो जाएं कि आपने सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी है, डॉक्टरों को फ़ीसें देनी हैं और इंसुलिन लगानी है। ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। तो ये तो आप अपनी खाने पीने की चीज़ों को ठीक कर लें। आप ऐसी खुराक खाएं जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम से कम हो। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जिसका ग्लाइसेमिक लोड या इंडेक्स कम है वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जो इंडेक्स है वो 50 से कम होना चाहिए, जो लोड है वो 5 से कम होना चाहिए। वो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सुबह नाश्ते में ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको सारा दिन एनर्जी दे, प्रोटीन वगैरह। उसमें उबले हुए अंडे होते हैं। ठीक है, आप दही खा सकते हैं और अंडों का आप आमलेट भी बना सकते हैं। ठीक है, रोटी नहीं खानी सुबह के वक्त आपने। ठीक है, या एक हमने एक नाश्ता भी तैयार किया है, वो हमसे मिल जाएगा आपको। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस, ठीक है, हमारा नंबर भी है, वहाँ आप हमें बताएं तो हम सुबह का नाश्ता जो है वो आपको 500 ग्राम जो है वो 4200 रुपये में मिलता है हमारे पास से। तो वो हम आपको TCS कर देंगे। तो वो नाश्ता जो है वो दूध में डाल के, आधा किलो दूध में डाल के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। उसके बाद दोपहर में आप दिन में एक ऐसा खाना लाजमी खाएँ जिसमें कच्ची सब्ज़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप सलाद वगैरह लें, नट्स लें, बादाम वगैरह, पिस्ता, ये सारी चीज़ें डाल के दोपहर में वो खाएं। ठीक है, और शाम के वक्त आप चिकन खा सकते हैं। चिकन की जो ये शाम कबाब बने होते हैं वो खा सकते हैं, बारबेक्यू खा सकते हैं। ठीक है, ऐसी वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन मिले। ठीक है, तो अब हम उस भाई से बात करेंगे जिन्होंने अपनी शुगर रिवर्स की है हमारे डाइट प्लान से। अब हमने ना एक ऐसा प्लान बनाया है कि हम लोग जो है हर हफ्ते उस बंदे के पास जाएं, वहाँ उसका इंटरव्यू करें कि भाई आपने हमारे डाइट प्लान पे अमल किया है, तो आपने ये कैसे कंट्रोल किया है, कैसे ज़रा इस पर आपने कवर किया है बगैर मेडिसन से। ठीक है, डॉक्टरों से बच गए हैं आप, अपने अज़ा जो आपके डैमेज होने थे उससे बच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो मैं उनसे आपको बात करवाता हूँ। अभी हम ये ना सरगोदा में हैं, तो उस भाई का नाम है शबाज़। तो अभी हम उनसे बात करेंगे। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ उनके पास। जी नाज़रीन, अभी हम ना भाई के पास आ गए हैं। शबाज़ साहब हैं। तो इन्होंने हमसे रब्ता किया था पैसिफिक टॉक पे, तो इन्होंने हमें 9.8 जो है HbA1c के साथ भेजी थी। अब माशाल्लाह इनका कितना आ गया है, कैसे इन्होंने कंट्रोल किया है। तो नाश्ते से शुरू होते हैं। पहले अब हम इनकी कहानी सुनते हैं, भाई इन्होंने इनको पता कैसे लगा कि कैसे शुगर हो गई है। 4-5 साल से शुगर की बीमारी इनको लगी थी। तो ये कैसे अपना 4-5 साल मेडिसिन खाते रहे हैं। तो अभी मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शबाज़ साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम सर, कैसे हैं जी? ठीक हाँ जी, ठाक। ठीक ठाक। सर मैं जो शबाज़ साहब, है पहले आप ये बताएं कि आपको ना ये बीमारी कब से थी? सर ये मैं थोड़ा ऊँचा बोलें। 2020 में डायग्नोस हुई थी। अच्छा। तो उस वक़्त मैंने इसे इतना सीरियस नहीं लिया और जो है ना आज किसी टैबलेट थी वो मेडिसिन रिकमेंड करवा ली, वो कभी खा ली कभी वो आप ना। डॉक्टर के पास गए थे जी कि जी खुद ही अपनी मर्ज़ी से? जी जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। तो तो आपका HbA1c कितना आया था? 9.8 था आपने बताया जी ना? जी अभी जो है मैंने रिसेंटली चेक करवाया है वो 9.8 था। तो वो फिर मैंने सीरियस लिया। तो मैंने डॉक्टर के पास गया और उसने मेडिसिन लिख दी थी। मगर फिर मैंने रिसर्च शुरू की तो पैसिफिक टॉक जो है ना चैनल था, वो आशिफ साहब जो हैं ये, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। तो मैंने जब इनके सुना, लेक्चर सुने, तो मुझे इंटरेस्ट मैंने शो किया कि मैं ना रिसर्च करूं और इस बीमारी को
जो है ना इस पर जो है ना इस बीमारी को डायग्नोस जिस तरह काशिफ साहब ने किया है, इस तरह मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि इन्होंने कैसे खुराक के ज़रिए कंट्रोल किया। फिर मैंने इस तरह किया कि इनको सुना, जब देखा कि विदाउट मेडिसन इन्होंने अपनी खुराक के ज़रिए इस बीमारी को जो कंट्रोल किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें पैसिफिक टाक की तरफ से आपसे कोई फ़ीस तो नहीं मांगी गई? नहीं, कोई। ये बिल्कुल फ्री में हुआ है? जी, जी, बिल्कुल। तो आप ये बताएं, आप इस वक्त नाश्ता क्या कर रहे हैं आजकल? नाश्ता सर जी मैंने दो अंडे। अच्छा, 2 अंडे बॉयल करते हैं कि उसका ऑमलेट वगैरह बनाते हैं? बॉयल कर लेता हूँ, कभी कभी वैसे फ्राई करवा लेता हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद चाय, फिर 1 कप चाय का साथ? जी, तो जी। और कोई दही शही भी खाते हैं? नहीं, 11-12 बजे दही वगैरह अच्छा, खाता दही वगैरह खाते हैं। और सर जी, और आप दोपहर में क्या करते हैं? हूँ। दोपहर सैलड जो तो है, सैलड में क्या क्या होता है आपके? ये जैसे इनका एक चार्ट है, वो हमारा जो चार्ट है वो आपके पास है? जी, जी, हाँ, मेरे ठीक पास। है। तो वो फिर उसमें एक फ्रूट और जो है जो एक प्याज, मौसमी फ्रूट है, और उसके खीरे बाद वगैरह? खीरे हैं और चना वगैरह। चना चाट भी खा लेते हैं? चना हाँ, चाट भी खा लेता हूँ। ठीक है। तो इन्होंने जो चार्ट दिया है उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें चना चाट भी है और सैलड भी है। वो आप चार्ट स्टडी कर लें, इनके चैनल पर होगा। तो इसमें बॉयल चिकन भी कभी कभी लेते हैं? जी, जी, बॉयल चिकन ठीक भी है, वो हमारे चार्ट में भी लिखा हुआ है जी, जी, सारा। चार्ट में लिखा हुआ है। बाकी शाम में एज यूजुअल जो है, जिस तरह मल्टीग्रेन आटे की रोटी है और सैलड है और दही वगैरह है। और वाक जो रिकमेंड इन्होंने किया हुआ है, वैसे भी मैंने स्टडी किया, वाक करने से काफ़ी जो है ना कंट्रोल होता है। अच्छा, शाम में आप कुछ चिकन वगैरह लेते हैं प्रोटीन साथ, मल्टीग्रेन आटे की आप रोटी मल्टीग्रेन, खाते हैं? जी, जी। ठीक है। तो वाक कितने घंटे करते हैं आप? वाक हाफ आवर। तो अभी आपकी शुगर का कितना आ रहा है? सुबह फास्टिंग कितनी आती है? फास्टिंग मेरी सर्दी जो आती है ना 110। अच्छा, 110 आपकी फास्टिंग आ रही है। और जो आपको खाने के बाद रात को 2 घंटे, वो कितनी आ रही है जी? वो मेरी 140 145। अच्छा, 140-45 से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। अब मेरा HbA1c 6.12 बस। अच्छा, 6.1 पे आ गए हैं आप? जी। 9.8 से 6.1 पे। कितने अरसे में सर जी? ये 3 मंथ लगे हैं। 3 मंथ में इंशाल्लाह ये आप जो जैसे लगे हुए हैं इस चार्ट पे अमल करें, हमारे डाइट प्लान पे अमल करें, इंशाल्लाह ये ना आपको 2 से 3 महीने में ये आपकी बीमारी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई आपके फैमिली में भी ऐसे मामला है कि वो बंदा को शुगर का जी, मरीज? मामू मेरे हैं। अच्छा, और आपके मेरे मामू हैं? भाई हैं। ठीक है, आपका इन भाई? सबको मैंने जो है ना इस आप बता रहे थे कि आपका छोटा भाई है, उसको भी शुगर का मसला था, जी, तो जी। उसको हार्ट अटैक भी हुआ? कोई जी, स्टंट जी, वगैरह हाँ, डले? जी, स्टंट पड़े हैं। कितने स्टंट डले? वो 3 स्टंट। 3 स्टंट डले इनका छोटा भाई है, शुगर की वजह से 3 स्टंट डले। तो ठीक अब है। ये जो है ना अवेयरनेस मैंने काफ़ी दी है। तो ये इनका चार्ट जो पैसिफिक टॉक में जो काशिफ साहब हैं, इन्होंने चार्ट शेयर किया था, तो वो मैंने नाज़रीन, इसमें चार्ट जो ये शहबाज साहब ने हमसे लिया है, तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है। आप लोग भी अपना HbA1c करवाएं। अगर आप लोग अपना HbA1c नहीं करवा सकते, उसका और भी हल है कि आप 1 हफ़्ते की रिपोर्ट सुबह जो है आप खाली पेट हमें टेस्ट लिख लें, नोट कर लें, नाश्ते के बाद नोट कर लें, अपनी शुगर को चेक करें, और शाम को खाने के 2 घंटे के बाद ये दिन में 3 दफ़ा चेक करें, और 1 हफ़्ते की रिपोर्ट हमें भेज दें, तो हम आपको वो चार्ट जो आपकी डाइट प्लान आपकी शुगर के मुताबिक हम आपको बना के फ्री व्हाट्सअप कर देंगे, भेज देंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ठीक है। हमारी मेडिकल टीम जो है उस पर सारा बना के आपको भिजवा देगी। इसमें कोई फ़ीस नहीं है। पैसिफिक टॉक जो है इसने कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। हमने ये तहिया किया कि पाकिस्तान को हमने शुगर से फ्री करना है, ठीक है। जैसे शहबाज साहब ने देखें माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की है, कोशिश की है, इन्होंने हमारी बात को माना है, तो इसका रिज़ल्ट भी आया है, ठीक है। अब डॉक्टर साहबान जो है वो आप लोगों को मेडिसिन लिख के देंगे, तरह तरह की अपनी फ़ीसें लेंगे, और वो आपको लेके जाएंगे, इंसुलिन लगाएं, कभी कहेंगे ये मेडिसिन खाएं। मेडिसिन या इंसुलिन से आपकी बीमारी ठीक नहीं होनी। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है। मेडिसिन भी खा रहे हैं और ये बीमारी जो है ना हमारी जो है ठीक भी नहीं हो रही। उसकी मेन वजह यह है कि ये बीमारी की वो दवा है ही नहीं। हमने अपनी खाने पीने की चीज़ों को उल्ट मुल्ट कर दिया है, जो दिल में आया खाई पिए जा रहे हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं उनकी, वो हम ऐसे खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, तो ऐसा हम फिर वो शुगर की बीमारी में चले जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल है हम ऐसी खुराक खाएं। अगर आपने रोटी नाज़रीन खानी है, रोटी खाएं, मैं को मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो आप उस आटे की खाएं जिस आटे में वो फाइबर होता है। कि आपको पता होगा पहले वक्तों में वो पत्थर की चक्कियाँ होती थी,
उनसे आटे को ना बनाया जाता था। अब वो चक्कियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप हैंड चक्की ख़रीदें जो हाथ से चलाई जाती है राणा साहब, जी जी बिल्कुल। है हैंड, वो उससे आटा बनाएं, उसमें फ़ाइबर होगा, मोटा आटा होगा,